हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के सामने 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के सीरीज पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे व्हाई वी नीड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं कि हमें आखिरकार संसदीय कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कॉजेस टू अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं कि आखिरकार भारत के अंदर ये जो संसदीय कार्यपालिका है इसको क्यों अपनाया गया। तो सबसे पहला कारण क्या है कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 1919 और 1935 का जो एक्ट है उसका प्रोविजन एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। आप सभी को पता है कि जो 1950 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, उसमें से मोस्टली जो 90 to 95% जो पार्ट्स थे वो किससे लिया गया था, एक्ट ऑफ 1935। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 1919 का और 1935 का क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारा आजाद भारत से पहले क्या था, ब्रिटिश का हम लोग क्या थे, गुलाम थे। तो वहां पर जो रूल चलते थे वो किसके माध्यम से चलते थे, 1919 और 1935 के एक्ट के तहत आप बात करते हो, जिसमें ऑटोनॉमी की बात की गई है, स्वायत्तता की बात की गई। दूसरे नंबर पे बात करते हैं संसदनात्मक व्यवस्था उत्तरदायी होती है। क्या वाकई में जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है? तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है कि हमारी जो संसद है वो काफी ज्यादा उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि जो संसद है वो कितने चीजों से मिलाकर के बनाया जाता है, तीन। एक तो जो राज्यसभा है, लोकसभा है, और क्या है, राष्ट्रपति की बात करते हैं। जो राज्यसभा और जो लोकसभा के एमपीज होते हैं वो आम जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जिसको चुनते हैं उसके पीछे का मोटिव ये होता है कि वो लीडर, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी इच्छाओं की, हमारे डिजायर्स की, सोशल वेलफेयर की बातों को क्या रखे, पार्लियामेंट में रखे और हमारे मुद्दों को उठाए। और वो स्टेटस कहां तक गया है, कहां तक पहुंचा है, काम हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी बनती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। व्यक्तिगत पूजा का खतरा बना नहीं रहता है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारे भारत की सबसे खास बात क्या है, मल्टी डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं या मल्टी पार्टी सिस्टम बोलेंगे, बहुदलीय व्यवस्था। और आप बात करते हैं जो विविधता का होना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे भारत में ना कोई एक पार्टी है, ना कोई एक, आप बात करते हैं, इंडिविजुअल लीडर है। मल्टीपल पार्टीज है, मल्टीपल क्या है, लीडर्स है। जैसे मैं कांग्रेस की बात कर लूं, बीजेपी की बात कर लूं, आम आदमी की पार्टी की बात कर लूं, एसपी, बीएसपी, एआईटीसी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, ये मल्टीपल पार्टी है जिसमें कि ये किसके लिए ऑप्शन क्रिएट करती है, आम जनता के लिए ऑप्शन क्रिएट करती है। तो ये किसके लिए फायदेमंद है, आम जनता के लिए। क्योंकि अगली बार अगर इस बार मैंने किसी एक्स पार्टी को वोट दिया, अगर वो काम नहीं कर रही तो मैं अगली बार वाई पार्टी को वोट दूंगा। लेकिन इसमें गारंटी ये भी नहीं है कि जो एक्स पार्टी वाई पार्टी को वोट दे रहे हैं वो दोनों सही काम करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, आखिरकार जो मामला होता है डेमोक्रेसी में, जनता बीच में क्या हो जाती है, पिस जाती है। हम बात करते हैं लास्ट नंबर पे, जो विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण है। मैंने आप लोगों को एक वैसे भी तरीका बता रखा है कि यहाँ पर जब खाना बनेगा तभी क्या करता है, इंसान खाता है। उससे इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाने का। जब कानून बनेगा तभी तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है, जो कानून किसके द्वारा बनाया गया, लॉ विच इज मेड थ्रू लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव है फुली कंट्रोल टू इंप्लीमेंट दिस। मतलब यहाँ पर जो कार्यपालिका की पावर ये है कि जो इसके द्वारा कानून बनाएगा उसको लागू करना। लेकिन यहाँ पर जो विधान पालिका ये कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण करने। मैंने टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा रखा है, जिसमें नॉमिनल के बारे में और एक्चुअल के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने परमानेंट एग्जीक्यूटिव और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे बात कर चुके हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप लोग जाकर के वहां पर पार्ट 2 देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये वाला है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है क्योंकि अब एनसीईआरटी का पैटर्न चल गया। तो क्लास 11th में ये सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है एमसीक्यू में कि जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है, क्राइटेरिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की बात करते हैं, वो कितनी कर दी गई है, 91st अमेंडमेंट 2002 के तहत यहाँ पर 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करिए 15% क्या है, या तो राज्यसभा से 7% हो जाए, इधर क्या हो जाए 8% हो जाए, टोटल कितने हो गए आपके 15। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया, एक सिंपल तरीका देखिए, लोकसभा में राज्यसभा में कितने मेंबर है, 250। लोकसभा में कितने अधिकतम हो सकते हैं, 550 की बात करते हैं। अगर दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 800। अगर 800 का अगर आप 15% निकालते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लगभग 120 सदस्य। तो 120 सदस्य होने चाहिए, जिसके कारण से संसद की कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ सकती है। अगर चैनल